बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूजेस ऑफ बेसिस, यानी बेसिस के इस्तेमालात क्या हैं। यहाँ पर कुछ बेसिस हमारे पास जो है वो मौजूद हैं और साथ में इनके यूजेस जो है वो लिखे गए हैं। बारी बारी हम इनको जो है वो एलेबोरेट करते जाएंगे। जैसे कि पहली हमारे पास बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, यानी साबुन बनाने के अंदर जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है। साबुन इंडस्ट्री के अंदर आप किसी भी किस्म का साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो नहाने वाला है, चाहे कपड़े धोने वाला है, या चाहे बर्तन धोने वाला है, इन तमाम में जो मेन चीज़ हमारे पास यूज़ होती है जी वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, या हुर्फे आम के अंदर आप इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं जी। सो कास्टिक सोडे का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Calcium hydroxide is used for manufacturing of bleaching powder, softening of hard water, and neutralizing acidic soils, lakes due to the acid rain। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइक कपड़ों वगैरह को अगर दाग लगे हुए हैं जी, सो उनको उतारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से बहुत सारी जगह हैं जी जहाँ पर हम ब्लीचिंग पाउडर को इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, यानी जो हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर जो है वो ऐसा पानी होता है जी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट वगैरह जो है वो हल होते हैं। सो ये पीने के काबिल नहीं होता। सो इस हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। एंड न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल, यानी जो इसी तरह से एसिडिक सॉइल है और एसिडिक लेक्स है, यानी झीलें और ज़मीन जो कि एसिडिक रेन की वजह से उनकी जो नेचर है वो एसिडिक हो जाती है, उनको दोबारा न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी उनकी एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पर है जी हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन अल्कलाइन बैटरीज। लाइक पीछे अगर हम लेक्चर में जाएं तो जहां पर हमने सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ पढ़े थे, वहां पर हमने ये पढ़ा था जी कि सल्फ्यूरिक एसिड को बतौर एन इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को भी बतौर एन इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है, और जिसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एज एन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, उन बैटरीज को हम अल्कलाइन बैटरीज जो है वो बोलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड is used as a base to neutralize acidity in the stomach and also used for the treatment of the bee sting। अब हमारे पास जो हमारे मैदे में एसिडिटी होती है ना, हमारे स्टोमक के अंदर जो एसिडिटी होती है वो किसी एसिड की वजह से होती है, एसिडिक चीज़ें खाने की वजह से होती है। फास्ट फूड एसिडिक नेचर रखता है जी। अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें किसी बेस लेने की जरूरत पड़ती है। हम बेसिकली जो है वो हम इससे अक्सर औकात हमारा ये है जी कि हम एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए भी एसिडिक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो ये होता है जी कि अगर मैदे में हमारे एसिडिटी आ गई है तो हम क्या कहते हैं जी कि उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स ले लें जी, उसमें लेमन डाल लें, तो आपका मैदा उससे जो है वो ज़्यादा स्टोमक, इसमें एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है। सो इस वजह से जो अगर आपके स्टोमक में एसिडिटी मौजूद है तो आपने बेसिक चीज़ों को इस्तेमाल करना है। लाइक बहुत सारे सिरप की अगर आप जो है वो इंग्रेडिएंट्स पढ़ें तो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो लिखा हुआ होगा। सो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेसिक चीज़ें जो है वो लेना पड़ती हैं। और इसके अलावा जो है वो शहद की मक्खी है, अगर आपको जो है वो इसने डंक जो है वो मार दिया है, सो आप इसके इलाज के लिए भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शहद की मक्खी का जो डंक होता है ये एसिडिक नेचर का होता है। सो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। लाइक यूजेस ऑफ एसिड में अगर आप देखें तो वहां पर हमने जो है वो भीड़ के डंक की बात की थी, और अगर भीड़ आपको लड़ गया है या उसने डंक मारा है तो इसका मतलब ये है जी कि आपने भीड़ के डंक के इलाज के लिए क्या इस्तेमाल करना है जी, आपने एसिड को इस्तेमाल करना, लाइक एसिटिक एसिड। और अगर शहद की मक्खी ने आपको डंक मारा है देन आप बेस को इस्तेमाल करेंगे। ये भी हमारे यहाँ आम है जी कि हम एक चीज़ अगर किसी ने बता दी है कि ये चीज़ इस्तेमाल करनी है तो हम जो भी चीज़ लड़ जाए, चाहे शहद की मक्खी लड़ जाए, चाहे वो जो है वो भीड़ लड़ जाए, तो हम जो है वो सेम चीज़ें ही इस्तेमाल करते हैं। सो ऐसा नहीं है, इन दोनों के डंग में डिफरेंस है। जो भीड़ का डंग है वो बेसिक इन नेचर है और जो शहद की मक्खी का डंग है ये एसिडिक इन नेचर है।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज एज फ्यूमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी जो आग बुझाने वाले आलात हैं जी, इनमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट पे 6 नंबर पे है जी हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू रिमूव द ग्रीस स्टेन्स इन फ्रॉम क्लोथ्स, यानी क्लोथ्स के ऊपर अगर आपके ग्रीस के दाग लग गए हैं तो उसको रिमूव करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है। सो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने मुख्तलिफ बेसिस के इस्तेमाल देखे कि कौन से बेसिस जो है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।